ऑल्सो काइंड ऑफ थिंक सर ये कैट में नहीं आता, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बेटा आपका फाउंडेशन है टू थिंक लॉजिकली। हमारे सारे बैचेस में हम पहले इसी से शुरुआत करते हैं जो आपको यहाँ पे फ्री में समझाया जा रहा है। बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं सीख पाओगे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अजम्पशन के इतने सवाल नहीं कर पाओगे। एंड याद रखना बेटा, मेन आइडिया वाला क्वेश्चन या ऑथर इज लाइकली टू अग्री, लाइकली टू डिसअग्री, सब अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में। एंड आप बोलोगे सर ये ना बीए में आता है ना आरसी में आता है, लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट जाने बिना आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रैक नहीं कर पाओगे। तो स्टे ट्यून्ड, पे अटेंशन। इसमें हम लोग आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up, all my dear CAT 2025 aspirants? So welcome to Unacademy CAT. This is Amit Swara, your VRC educator. आज से शुरू करते हैं आपकी फंडामेंटल्स की बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑसम कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज assumptions. नाउ ये वैसे तो आता है क्रिटिकल रीजनिंग में, एंड आप बोलोगे सर ये ना बीए में आता है ना आरसी में आता है, लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट जाने बिना आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रैक नहीं कर पाओगे। तो स्टे ट्यून्ड, पे अटेंशन। इसमें हम लोग आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो पीपल दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम अमित अरोरा सर है, मेरे बारे में सब कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। डू रीड अबाउट मी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली आ जाओ, क्योंकि इस पे शेयर हो रहा है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्री कंटेंट। नॉट टू फॉरगेट, इस इंस्टाग्राम को आप स्कैन कर लो या फिर _Amit_Rohora. This is my Instagram ID. You can stay connected with me for lots of info. चलिए people, let's get started. ठीक है, तो बेटा assumptions एक अपने एसेंस में बेसिकली है थॉट प्रोसेस। ऑथर ने क्या सोच के पैसेज लिखा है। अब आप बोलोगे सर ऑथर ने क्या सोचा है, मुझे कैसे पता चलेगा। सो पीपल, यू हैव ऑप्शंस दैट आर गिवन। तो आ जाओ पढ़ते हैं। तो बेटा assumptions are general statements and not specific statements, ठीक है। When you identify the assumption, omit any specific people, places or items that are mentioned. तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं। अगर हम बोले premise, बेटा premise क्या होता है? Premise is anything that is the stated part, that is the given part, ठीक है, that is something that is assumed to be true. इसको आप झुठला नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि Fred has quality A एंड इसकी वजह से आता है therefore Fred has quality B है। फ्रेड है, फ्रेड के पास है क्वालिटी ए, therefore Fred has quality B। तो बेटा इसका फ्रेड एक हो गया स्पेसिफिक पर्सन। तो अभी इसका assumption क्या होगा, इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, which has led to this statement, उस पे ध्यान दो। तो बेटा then the assumption would be most or all folks who have quality A have quality B and therefore Fred has quality A, therefore Fred has quality B। तो इससे हमको एक बहुत पावरफुल चीज पता चलती है। और अगर हम लोग इसको एज उसको हम लोग अगर हम लोग एज ये देखते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ assumption का हाउस। ये देख लो बेटा, ठीक है, ये अमित सर ने घर बनाया। अभी देखो, हंसना मत प्लीज, अमित सर का घर ऐसा दिखता है, ठीक है। सुन लो, मस्त मस्ती मत करो, ठीक है। पीपल दिखने में आ रहा है, शुड आई चेंज द कलर? आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, ठीक है, कोई नहीं, इसको कलर चेंज करेंगे भाई, ठीक है। तो पीपल, अगर मैं इसको बोलूं, ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे करके देखते हैं कि अगर हम लोग इसको घर बनाते हैं, तो ये हो गया आपका एक घर। बेटा अभी इस घर में ये जो पार्ट है, दिस इज योर प्रेमाइस, ठीक है। अभी प्रेमाइस क्या होता है सर? प्रेमाइस इज एनीथिंग दैट इज द स्टेटेड पार्ट। प्रेमाइस इज समथिंग दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अच्छा, और बेटा ये जो है घर का फाउंडेशन, ये होता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो अभी देख लो बेटा, प्रेमाइस लीड्स टू कंक्लूजन। प्रेमाइस क्या था? प्रेमाइस वाज समथिंग दैट वाज स्टेटेड, दैट वाज अज्यूम्ड टू बी ट्रू, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट, उसको आप झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, अभी बेटा ये जो घर की दीवारें हैं, दिस पार्ट इज नथिंग बट द assumption। अब सिंपलेस्ट टर्म में ऐसे समझ लो, assumption is something that is holding the premise together. Assumption that is supporting the premise. Assumption is something that is making the conclusion more strong. मतलब यार सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपकी दीवारें स्ट्रांग होंगी तो आपका घर का बेस स्ट्रांग होगा, अगर आपका दीवार स्ट्रांग होगी तो आपका घर का रूफ खड़ा रहेगा। अच्छा, assumption जो है is the missing link, या तो ऐसे पकड़ लो, it is something that is strengthening, ठीक है, either your premise
और योर कंक्लूजन एज वेल। मतलब इससे हमको सेकंड शॉर्टकट आ गया, ऑटोमेटिकली अगर कोई आर्ग्यूमेंट आपके कंक्लूजन को स्ट्रेंथन करती है वो हो गई अजम्पशन। ठीक है, एंड अजम्पशन इज नथिंग बट द थॉट प्रोसेस। ऑथर ने क्या सोच के पैसेज लिखा है। तो द इजीएस्ट वे टू सॉल्व एन अजम्पशन क्वेश्चन इज, जो आपके ऑप्शंस आते हैं, सुन लो, जो ऑप्शंस आते हैं आंसर में, उसको बेटा स्टेटमेंट के ऊपर लेके जाओ या आर्ग्यूमेंट या पैसेज के ऊपर लेके जाओ, एंड ऐसे देखना है कि इज दिस स्टेटमेंट लीडिंग टू माय आर्ग्यूमेंट और क्वेश्चन, देन इट्स अ वैलिड अजम्पशन। एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले लो। अगर मैं बोलूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका अजम्पशन क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सन, क्योंकि अगर सन ही नहीं होगा तो स्टेटमेंट कहां से आएगा? इसका सेकंड अजम्पशन है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईस्ट। तो बस दोस टू आर एग्जिस्टिंग, सन एग्जिस्ट, ईस्ट एग्जिस्ट, एंड देयरफॉर सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे करके इसको याद करते चलो। चलिए ये थोड़ा देख लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स अ हिडन अजम्पशन। ठीक है, which of the following is an assumption that if true would support the conclusion? which of the following, बेटा ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखो, ठीक है। which of the following if added to the passage would make the conclusion logical? वाह जी वाह, कितना इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो added to the passage मतलब मिसिंग लिंक था। अभी मिसिंग लिंक के तौर पे हम क्या ऐड करें, तो ये है the validity of the argument depends on, बेटा ये भी assumption वाला क्वेश्चन है, क्योंकि assumptions make an argument more valid। तो बेटा एग्जाम में ऐसे मत सोचना, जब ऐसा कोई सवाल आरसी में आना है 100% आना है, the validity of the author's argument depends on, मतलब आपको इसमें ऑथर का assumption निकालना है। ठीक है, upon which of the following assumptions does the author rely? argument, ये देखो presupposes, भाई साहब assumption question। तो नाउ दिस इज ऑल पॉसिबल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो assumptions के अंडर आ सकते हैं। ठीक है, चलो अभी एक काम करते हैं, पटर पटर भी करते रहेंगे लेकिन सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्प्ले योर क्वेश्चन राइट नाउ। व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज, इसको शांति से पढ़ोगे आप बेटा, पढ़ के ना इस क्वेश्चन में ना कीवर्ड्स निकालना। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, अगर वो भी नहीं आ रहा है तो बेटा कंडीशन क्या है। सुनो, इतना सोच के चलो कि आपका जो अजम्पशन है वो इन्हीं के इर्द गिर्द होगा, मतलब इन्हीं कीवर्ड्स के, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के, इन्हीं कंडीशंस के, एंड देन विच एवर ऑप्शन यू चूज, रिमेंबर वो ऑप्शन को इसके ऊपर लेके जाना। द ऑप्शन शुड लीड टू द कंक्लूजन, एंड उसके हिसाब से आंसर लगाना है। तो मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। लेट्स गो। चलो पीपल, आई होप हो गया हो। मैंने आपको कहा था वीडियो पॉज करके बेटा सॉल्व कर देना। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो अभी आ जाओ मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो इसको क्विकली पहले पढ़ लेते हैं। द एवरेज आर्ली वेज ऑफ टेलीविजन असेंबलर्स इन दिस थिंग हैज लॉन्ग बीन सिग्निफिकेंटली लोअर देन द नेबरिंग बोरोडिया। ठीक है, तो बेटा ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है, एंड इसमें ना वेजेस की कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, बोरोडिया जो है ने ड्रॉप्ड ऑल टैरिफ्स, बेटा टैरिफ्स आजकल बजवर्ड है, ट्रंप जी की वजह से, पढ़ लेते हैं, ऑन वर्लैंडियन टेलीविजन। ठीक है, तो अभी इसमें कोई टैरिफ नहीं बचा, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 3 years अगो। लेकिन द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड एनुअली इन बोरोडिया हैज नॉट चेंज्ड। बेटा आइडियली अगर टैरिफ गिरी बंद हो जाए तो ज्यादा टेलीविजन आएगा, ज्यादा टेलीविजन आएगा तो ज्यादा बिकना चाहिए, लेकिन टेलीविजन हैव नॉट चेंज्ड। ये बात सोच के चलो। हाउएवर भाई, मतलब अभी ट्रांजिशन वर्ड आ गया। ठीक है, recent statistics show a drop in the number of television assemblers in बोरोडिया। भाई उल्टा हो गया, मतलब बोरोडिया में ज्यादा टीवियां नहीं बिक रही और बोरोडिया में टेलीविजन लगाने वाले लोग भी नहीं है। तो पीपल कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर कंक्लूजन, अपडेटेड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स विल प्रोबेबली इंडिकेट, विल मतलब अभी तक हुआ नहीं है, that the number of televisions बोरोडिया imports from one land has increased भाई। ठीक है,
तो पीपल अभी कॉमन सेंस है, मतलब वो क्या बोल रहा है, बोरोडिया में टेलीविजन असेंबलर्स कम हो गए हैं, तो अभी बोरोडिया में टीवियां ज्यादा बिकनी चाहिए। ठीक है, अच्छा टैरिफ भी नहीं है, मतलब आपकी कंडीशंस देखते चलो, कंडीशंस क्या क्या है, टैरिफ निकल गया है ना, बोरोडिया में क्या टैरिफ निकल गया, एंड ऑल्सो पीपल ये है अभी, ठीक है, टेलीविजन असेंबलर्स गिर गए हैं, ड्रॉप इन द नंबर ऑफ टेलीविजन असेंबल्ड। तो ये सारे कीवर्ड्स के इर्द गिर्द बोरोडिया, वर्नलैंड, टीवी असेंबलर, आर्ली वेज, इनके आसपास ही आपका आंसर होना चाहिए, और क्या ही है, आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ टेलीविजन असेंबलर्स इन वर्नलैंड हैज इंक्रीज्ड बाय एटलीस्ट एज मच as the number of television assemblers in Borodia has decreased। अभी देखो बेटा, इसकी इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम क्या है, हमको एक चीज बोली गई है, ठीक है, एक चीज बोली गई है कि ड्रॉप इन द नंबर ऑफ टेलीविजन असेंबलर्स इन बोरोडिया, ठीक है, ये बोला गया है। अभी आप बोलोगे कि सर वर्नलैंड के इंक्रीज हो गए, तो बेटा ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, हमको नहीं पता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमको क्या पता, इसीलिए ये गलत है, because this is not agreeing with the condition and this is not leading to the conclusion। जहां पे आप बोलो हाँ सर इसकी वजह से तो ज्यादा बिक रही है, नहीं, we don't know whether it has been as much, at least as much, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बेटा ये गलत है। बी, televisions assembled in Vernland have features, अरे अरे अरे, that assembled in Borodia do not। बेटा फीचर्स की बात ही नहीं हो रही, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हटाओ, फीचर्स की बात कर रहा है कोई भी नहीं, आप टेलीविजन असेंबलिंग और आर्ली वेजेस और इन सब की बात कर रहे हो। सी, द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, सर 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 इसकी बात तो हुई है, तो गुड, इट टेक्स अ बोरोडियन टेलीविजन असेंबलर टू असेंबल अ टेलीविजन has not decreased significantly during the past 3 years। सर ठीक है, this thing 3 years की भी बात हो रही है सर, देख लो बेटा, देख लो देख लो देख लो, आई एम सॉरी ये मकड़ी का छत्ता लग रहा है अमित सर का, लेकिन बेटा कीवर्ड से कीवर्ड मैच करके, हाँ ये हो सकता है कि जहां पे हमारे बोरोडियन टेलीविजन असेंबलर्स के घंटे घटे नहीं है, ठीक है, लेकिन 3 इयर्स से सेम ही रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि टैरिफ्स गिरने की वजह से बोरोडिया में ज्यादा टेलीविजन इंपोर्ट हुए हैं। दिस मेक सेंस, खाली कीवर्ड मैचिंग और थॉट प्रोसेस, और दिस लीडिंग टू द कंक्लूजन, दिस इज इट। ठीक है, अच्छा डी, द नंबर ऑफ टेलीविजन्स असेंबल्ड एन्युअली भाई इन वर्नलैंड हैज इंक्रीज्ड, हाउ डू वी नो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हमें नहीं पता, ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट 3 years। The difference between the difference between the hourly wage of television assemblers in Vernon and hourly in Borodia is likely to decrease। भाई बिल्कुल भी नहीं, हमको नहीं पता है, out of context है, therefore the correct answer was answer option C। People, did this make sense? बेटा अगर आपको ये आंसर आया तो कमेंट सेक्शन में जाके एक दिल लगाओ अमित सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं आया तो बेटा मैंने पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, रिमेंबर इट इज द थॉट प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, मेरे वो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा, बेटा इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सॉल्विंग है, डोंट वरी पीपल, आज आपको कॉन्सेप्ट समझा के जाएंगे, आपके फंडामेंटल्स क्लियर करके जाएंगे, बहुत फन है, देखो ये। सो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू, बेटा पहले क्वेश्चन समझ लो। Any of the following if introduced into the argument as an additional premise, premise मतलब कि fact, सुन लो, ठीक है, makes the argument logically correct except, मतलब बेटा आपको odd one out निकालना है इसमें से, करो जल्दी करो, let's see। चलो पीपल, आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो। लाइक आई सेड बेटा वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर जब मैं वापस दिखूं तो अनपॉज करके देखो, आ जाओ देखो। केल हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन स्पिनच, बेटा उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, केल मोर देन स्पिनच, बस सिंपल। Collard greens has more nutritional value than lettuce, collard greens has more nutritional value than lettuce, it follows conclusion that kale has more nutritional value than lettuce।
तो बेटा ऐसे कर लेते हैं, देखो केल मोर देन स्पिनच, कॉलर्ड ग्रीन मोर देन लेटिस, ऐसे कर लो। तो बेटा अभी हमारे कंक्लूजन में क्या आया, केल हैज मोर देन लेटिस। तो केल हैज मोर देन लेटिस मतलब कि लेटिस से कम, तो ये सब बीच में आ गया, इतना तो आ गया। अभी इनमें से कौन सा इसमें नहीं फिट बैठेगा करके चेक कर लेते हैं। नंबर 1, कॉलर्ड ग्रीन्स हैव मोर देन केल। कॉलर्ड ग्रीन्स हैव मोर देन केल तो स्कोप ही नहीं है सर, क्योंकि कॉलर्ड ग्रीन्स हैव मोर देन लेटिस एंड केल हैज मोर देन लेटिस। तो कॉलर्ड ग्रीन्स, हाँ वी कैन नॉट से मोर, इट कुड बी इक्वल आल्सो, इट कुड बी इक्वल आल्सो। तो बेटा ये तो आंसर बहुत ही बढ़िया, एक्सेप्ट पूछा है सर, एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कॉलर्ड ग्रीन इधर भी आ सकता है, केल के लेवल पे भी आ सकता है, वी डोंट नो। हाँ तो पीपल ये बहुत बढ़िया आंसर है। बी, स्पिनच हैज मोर देन लेटिस, स्पिनच हैज मोर देन लेटिस, हाँ जी ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, 100% है। केल हैज मोर देन स्पिनच, ठीक है, कॉलर्ड ग्रीन हैज मोर देन लेटिस, केल हैज मोर देन लेटिस, स्पिनच हैज मोर देन लेटिस, आंसर आ गया। तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्पिनच हैज मोर देन कॉलर्ड ग्रीन्स, भाई बहुत बढ़िया, ये भी बीच में आ रहा है, ठीक है, ये भी वैलिड है। स्पिनच एंड कॉलर्ड ग्रीन्स हैव द सेम, हो भी सकता है, मतलब यहां तो स्पिनच विल बी मोर, यहां तो स्पिनच विल बी सेम, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। केल एंड कॉलर्ड हैव द सेम, बहुत ही बढ़िया, केल एंड कॉलर्ड सेम तो हो सकता है सर, आप ये नहीं बोल सकते कि कॉलर्ड हैव मोर देन केल और केल हैज मोर देन कॉलर्ड, दिस आल्सो कैन नॉट बी द आंसर एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन ए। समझा बेटा, इतना आसान है, प्योर टेस्ट ऑफ लॉजिक है। अगर मेरे किसी बच्चे को नहीं समझा है प्लीज ये पढ़ लेना, इसको अमित सर बोलते हैं प्रेम पत्र, पीपी, ठीक है बेटा, ये पढ़ लेना। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, रीच आउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी, दैट इज amit_rh, बेटा आई विल 100% आंसर, ठीक है। चलो पीपल आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर अभी तक समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए एक थम्स अप लगा देना, ठीक है, दैट विल मेक मीन द वर्ल्ड टू मी। चलो पीपल अभी ना अजम्पशन का आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वी आर इन द फंडामेंटल्स का सेशन, वी आर हियर टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड बेसिक्स, तो आ जाओ, ठीक है। सो पीपल हियर वी गो, 100% बेटा पहले ना आर्ग्यूमेंट को अंडरस्टैंड करो, मतलब मेन पॉइंट क्या है, एविडेंस क्या है। तो बेटा नाउ दिस अप्लाइज टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल, वर्बल एबिलिटी एज वेल। तो कैसे कैसे लगाओगे बेटा, कीवर्ड्स लगा लो, निकाल दो, कंडीशन निकाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कंक्लूजन भी, अच्छा जो भी फैक्ट है या जो भी स्टेटेड पार्ट है उस पे ध्यान दो, ठीक है, दैट इज गिवन। तो जैसे कि अगर समथिंग इज ग्रेटर देन, लेसर देन, ऑथर सपोर्ट्स, ऑथर इज अगेंस्ट, ऑथर प्रिफर्स, ये सब आपको जानना है इमीडिएटली जब आप पढ़ लो, ठीक है, इजी पीजी है। तो पहली बात तो वो करना है। सेकंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन, क्योंकि अजम्पशन क्वेश्चन में आपको प्रेमाइज भी और कंक्लूजन भी दिया रहेगा। Assumption is the missing link. Assumption is the thought process. Assumption is what is leading to the conclusion. है? तो बेटा pinpoint what the author is trying to prove. है? कैसे पता चलेगा सर? ऐसे पता चलेगा अगर there will be words like consequently, there will be words like therefore, there will be words like as a result, है? And that is why जो भी है, hence, ठीक है, easy peasy है। तो बेटा कंक्लूजन, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, घर का रूफ एंड घर का बेस, प्रेमाइस और कंक्लूजन। नाउ बेटा गैप क्या है, ऐसी क्या चीज है जो प्रेमाइस और कंक्लूजन को स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है। तो मिसिंग लिंक निकालो बिटवीन द एविडेंस एंड द कंक्लूजन, उस पर ध्यान देना है, उसको निकालना है, ढूंढना है, मेहनत करनी है, ठीक है। एंड पीपल अभी ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, थोड़ा ना अजम्पशन को आप एंटिसिपेट करो। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मतलब कैसे करेंगे सर, कीवर्ड्स के बेसिस पे। अभी बेटा जैसे कि हमने जो पहला वाला सवाल किया टेलीविजन वाला, उसमें आपको अमित सर ने पहले ही बोल दिया कि वर्नलैंड है, बोरोडिया है, टेलीविजन असेंबलर्स है, आर्ली वेजेस है, टैरिफ्स है और इंपोर्ट है, बस 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 बस। अभी आप अगर फीचर्स की बात करोगे, ठीक है, आर्ली वेजेस ऑफ दिस वर्सेस दिस की बात, ये सब बातें नहीं हो रही सर, ठीक है, हम लोग खाली बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसा हुआ है, 3 इयर्स की बात हो रही है। सो दीज आर ऑल कीवर्ड्स एंड इसके बेसिस पे थोड़ी कीवर्ड्स को देख लो कि सर अजम्पशन इनके आसपास ही होना चाहिए, ठीक है, बस पीपल। देन क्या है, देन एक एक आंसर चॉइस को मैच करो, पहले निकालो सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, निकालो सारे एलियन, निकालो सारे इररेलेवेंट, ये मैं आपको सब समझाऊंगा आज का दिन बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो, आई विल इंश्योर, आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट व्हेन अज्यूम्ड स्ट्रेंथन्स द आर्गुमेंट।
मतलब सिंपल सी बात है, वो ऑप्शन चूज करे जो लीड्स टू द प्रेमाइज, वो ऑप्शन दैट लीड्स टू द कंक्लूजन, एंड यू आर लाइक हाँ सर, इसके बेसिस पे ना दिस मेक सेंस। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा और ये कीवर्ड मैचिंग के साथ 100% आएगा। ठीक है, चलो पीपल हो गया, एंड फाइनली डन। तो सॉल्व कर दिया सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्विंग बेटा, खाली वीडियो नहीं देखना, सॉल्व भी करना है। चलो तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यू विल रीड दिस। अमित सर हट रहे हैं, पॉज करो, सॉल्व करो, देन आई विल सॉल्व विद यू। चलो बेटा अभी अनपॉज कर दो और साथ में सॉल्व करते हैं, आंसर लगा लो, वेट कर लो, अभी चेक कर लो। ठीक है, इजी, फटाफट पढ़ करेंगे। तो एक कमेंटेटर क्या बोल रहा है, ट्रेड रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब कि बदला है, तूने मेरे साथ ऐसे किया, टैरिफ गिरी, ट्रम्प गिरी। ठीक है, countries close to out of any other country's market should close some of their own markets to the other country। सिंपल सी बात है यार, कंट्री ए ने बोला कंट्री बी के साथ में ट्रेड नहीं करना, तो कंट्री बी को भी कंट्री ए के साथ ट्रेड करना बंद कर देना चाहिए। बस समझ गए? ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, कहां गए, इन ऑर्डर टू प्रेशर द अदर कंट्री टू रीओपन, क्योंकि सिंपल सी बात है, यू विल ट्रेड विद मी, आई विल ट्रेड विद यू, यू विल नॉट ट्रेड विद मी, आई विल नॉट ट्रेड विद यू, बस बस। If every country acted, then no country will trade with any other। ये बात भी बहुत बढ़िया है। तो ए ने बी के साथ पंगा लिया, फिर बी ने ए के साथ पंगा लिया, फिर ए ने सी के साथ पंगा लिया, सी ने ए के साथ पंगा लिया, बी और सी सोच रहे हैं पंगा लेके ना ले, ऐसा समझ लो, पंगा लिया मतलब पंगा पंगा। ठीक है, अंगा पंगा डंगा, इधर आ जाओ। द कॉमेंटेटर्स आर्ग्यूमेंट रिलाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions। तो बेटा फिर से कीवर्ड्स पे ध्यान दो, ट्रेड है, कंट्रीज क्लोज्ड है, मार्केट है, ठीक है, प्रेशर है, रीओपन है, बस यही सब कुछ है। आ जाओ। नो कंट्री एक्चुअली एक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस, व्हाट। तो बेटा दिस इज कंप्लीटली एलियन एंड नॉट डिस्कस्ड। हमको क्या पता भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमको कैसे पता। बी, नो कंट्री शुड ब्लॉक, एक तो ये शुड वाले बड़े डेंजर है, एनी ऑफ इट्स मार्केट्स टू फॉरेन ट्रेड, दैट इज नॉट बीइंग स्पोकन अबाउट। हमने बोला है अगर ये प्रिंसिपल से चलोगे तो कोई कंट्री ट्रेड कर ही नहीं पाएगी। अब तुम बोलो ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा ये राधे राधे गुरुजी तो नहीं है, तो ये भूल जाओ। सी, ट्रेड डिस्प्यूट्स मतलब फाइट्स शुड बी सेटल, वापस शुड भाई साहब, भाई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसकी बात ही नहीं हुई है। ठीक है, एंड नाउ डी, फॉर एनी टू कंट्रीज एटलीस्ट वन हैज सम मार्केट क्लोज्ड टू द अदर विच लीड्स टू द फैक्ट कि आप जितना ज्यादा क्लोज 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 करते जाओगे कोई कंट्री ट्रेड कर ही नहीं पाएगी। बेटा डी इज द वैलिड assumption, डी में कीवर्ड्स भी है, मार्केट, क्लोजिंग, कंट्री, देख लो, बहुत बहुत बढ़िया। एंड ई, कंट्रीज क्लोज देयर मार्केट्स टू फॉरेनर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसकी बात ही नहीं हुई है। करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन डी। बेटा अगर आपको ये आंसर आया है, कमेंट सेक्शन में जाओ, अमित सर के लिए 2 दिन लगाओ, आई एम सो प्राउड, बहुत ही बढ़िया। नाउ यू मे ऑल्सो काइंड ऑफ थिंक सर ये कैट में नहीं आता, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बेटा आपका फाउंडेशन है टू थिंक लॉजिकली। हमारे सारे बैचेस में हम पहले इसी से शुरुआत करते हैं जो आपको यहाँ पे फ्री में समझाया जा रहा है। बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं सीख पाओगे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अजम्पशन के इतने सवाल नहीं कर पाओगे। एंड याद रखना बेटा, मेन आइडिया वाला क्वेश्चन या ऑथर इज लाइकली टू अग्री, लाइकली टू डिसअग्री, सब अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ठीक है, किसी बच्चे को अगर नहीं समझा बेटा, ऑल ऑफ दिस इज गिवन इन डिटेल, प्लीज प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, वैसे आई होप माई एक्सप्लेनेशन इज अंडरस्टैंडेबल, अगर नहीं है मेरे को टेलीग्राम पे रीच आउट करो। एक और, सॉल्विंग बहुत जरूरी है सर, मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, इसको पढ़ो, मजे करो, पॉज करो, सॉल्व करो, एंड देन लेट्स कंटिन्यू।
ठीक है पीपल, बहुत मजेदार क्वेश्चन लग रहा है, आई होप हो गया हो। लेट्स डिस्कस। तो अभी वीडियो को अनपॉज कर लो, आ जाओ, लेट्स गो। तो क्या बोल रहे हैं, मेनी पीपल सफर एन एलर्जिक रिएक्शन टू सल्फाइड। सल्फाइड्स क्या है भाई, एडेड एज प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। लेकिन there are several winemakers who add sulfides to none they produce, and people who would like to drink wine but are allergic to sulfides can drink wines produced by these winemakers without risking। बहुत ही बढ़िया है। तो सल्फाइड्स है, आपको एलर्जी है, तो ऐसे भी वाइन्स है जिसमें सल्फाइड्स नहीं है, आप वो पियो। आ जाओ। assumption on which the argument depends। आ जाओ। ए, these winemakers, कौन से वाले भाई जो नहीं करते हैं, have been able to duplicate the preservation effect। हे भगवान, कहां गए हम लोग इफेक्ट में यार। produced by adding sulfides by means that do not involve adding any potentially allergenic substances। बेटा totally out of context है, हमने बात किया सल्फाइड प्रेजर्वेटिव एलर्जी वाइन। तुम कहां गए कि इफेक्ट ऑफ प्रेजर्वेशन, बेटा ये गलत है, गया। B, not all forms of sulfite are equally likely। बेटा are we discussing of forms of sulfite? No, we are just discussing sulfite preservative allergy। ज्यादा कचर पचर करने का नहीं, हटाओ। C, wine is the only beverage, red flag। किसने बोला? To which sulfites are added, 100% नहीं, there could be multiple others, हमको क्या पता, ये तो खाली एग्जाम्पल दे रहा है वाइन का। D, apart from sulfites there are no substances present in wine that give rise to, not at all, there could be। यहां पे सल्फाइड्स की बात हुई है, आप उसके बारे में बात करो, ये सब क्या बोल रहे हो। एंड ई, सल्फाइड्स आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइन्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन अमाउंट्स लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस एन एलर्जेनिक रिएक्शन इन समवन हु ड्रिंक्स। आहा, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जनरली वाइन्स में सल्फाइड्स इतना ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, लेकिन जब वाइन वाले लोग उसको ऐड करते हैं तो एलर्जी रिएक्शन होता है। दिस लीड्स टू द कंक्लूजन कि नो सल्फाइड्स नो एलर्जी, सल्फाइड्स एलर्जी। बेटा ई इज मेकिंग कंप्लीट सेंस। आई एम सॉरी वो लास्ट वर्ड कट गया, वहां पे वो वाइन्स है। एंड टेल मी यू गॉट द आंसर। इफ यू डिड बेटा कमेंट में आके 3 दिन लगाओ यार, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। आर यू गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस? बेटा वंस अगेन, इससे मैं शुरुआत कर रहा हूं, अभी अजम्पशंस लगाएंगे, कंक्लूजन्स लगाएंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकेंड लगाएंगे, उसके बाद बेटा सीधा आरसी में घुसेंगे, क्योंकि इससे आपका वीए भी कवर हो रहा है और आरसी भी, दैट इज द मैजिक। ठीक है, नहीं समझा तो बेटा ये जरूर पढ़ लेना, एट योर लीजर पीडीएफ आ जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है यार पीपल, आई कैन नॉट कीप काम, क्योंकि दिस इज अ गोल्डन चांस। बेटा अब आपको दे रहे हैं हम क्या, ट्रेलर भी और पिक्चर भी, 3 पूरे दिन सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ आ जाओ अनअकैडमी में फॉर फ्री। ठीक है पीपल, फॉर 3 होल डेज, ऑल एक्सेस, एब्सोल्युटली फ्री। आपको खाली ये 5 स्टेप करना है जो बहुत ऑसम है। बेटा अपना नंबर अनअकैडमी ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे जाओ, नंबर एंटर करो, अपना वेरीफाई करो ओटीपी से, अपना टारगेट एग्जाम जो आप लगाओगे कैट एंड ओमेट्स, ये आपको ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना एक्टिवेशन कोड है, आपका एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, ठीक है, वो एंटर करो एंड 100% ऐप डाउनलोड करके जहां पे आप ऑलरेडी हो बेटा आ जाओ। यू गेट एक्सेस टू, आपको एक रियल फील बेटा करवा रहे हैं ऑफ व्हाट इट इज टू बी एन अनअकैडमी सब्सक्राइबर। ओटीटी जैसा है भाई, ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस, कोई भी बैचेस में चले जाओ, बैचेस यहाँ पे दिन भर चल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट, अमित लेट नाइट पढ़ाते हैं। ठीक है पीपल, कभी भी आ जाओ, एनी टीचर, सबको सैंपल करो, फील करो, रियल फील हो। ऐप में पीपल फनी फन है, द इंटरफेस मक्खन है। ठीक है, देयर इज डाउट आस्किंग वे यू कैन राइट योर डाउट्स। आपको बात करनी है, रेज योर हैंड, टीचर से बात करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, इसके अलावा नोट्स, इसके अलावा यू कैन स्लो डाउन द वीडियो एंड फास्ट द वीडियो, मेक द वीडियो फास्ट ऑल्सो। एंड पीपल, सुपर कूल फीचर्स है, लीडर बोर्ड्स है, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट है, टू मच फन है। ठीक है, तो बेटा ये विदाउट फेल कर लेना, इसका वापस से लिंक की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाके ये करना है। 3 डेज ऑल एक्सेस, 3 डेज बेटा खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। Okay, there's also good news people, हमारा brand new batch आ गया है, तो मैं all those rockstars who are still thinking this is the batch to be, as you know I am also there of course। ठीक है, तो बेटा इसका भी everything in terms of mocks, curated material, पूरा का पूरा आपका cat content with the industry experts आ गया है। इसका link is in the description box, 100% use my coupon code ROHORA, that is my surname, and आ जाओ, फन करते हैं, धमाल करते हैं बेटा, no excuses, let's get started। ठीक है, और एक बात सुन लो, people, promotions aside, एंड आपके ऊपर है, कोई बात नहीं है बेटा,
लेकिन यार एक मेंटर को सिलेक्ट करो बेटा, अभी अप्रैल आ गया, इससे ज्यादा डिले मत करो। सेलेक्ट वन टीचर फॉर VARC, वन टीचर फॉर क्वांट एंड वन टीचर फॉर LRDA, आइडियली फ्रॉम द सेम कोचिंग, एंड बेटा चिपक जाओ उसको भूत जैसे यार, भटको मत, इज माय हम्बल सजेशन। ठीक है, मतलब मेरे YouTube में आ जाया करो, बट बेटा सिलेक्ट करो एंड उसके साथ पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़े आपको पॉइंटर्स देते हैं, क्योंकि अभी अजम्पशंस मेरे बच्चों का थरो और क्लियर तो हो गया। तो बेटा 100% जो आउट ऑफ स्कोप है उसको हटाओ। अभी तक आप देख रहे हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें से हर चीज में लिख रहे थे। तो डिस्कार्ड चॉइसेस दैट ब्रिंग न्यू इन्फो दैट इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, अभी वो जैसे टेलीविजन, उसमें फीचर्स की बात हो रही है, काहे क्यों करना है उनको, irrelevant. Eliminate options that provide info which is unrelated to the conclusion. मतलब पैसेज के कीवर्ड्स उठा रहा है, लेकिन सर उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। वो ना स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ना वीक बना रहा है, वो ना थॉट प्रोसेस बता रहा है, एवे ही है खाली, तो हटाओ। ऑपोजिट assumptions, बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्ट्रडिक्टरी। ठीक है, रिमूव चॉइसेस दैट व्हेन अज्यूम्ड वुड वीकन द आर्ग्यूमेंट। तो बेटा अगर आपका पैसेज में कुछ कंडीशन दिया है और आपके फिर ऑप्शन में उस कंडीशन का अगेंस्ट दिया है, ठीक है, तो वो नहीं होना। पीपल, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट, प्रेमाइस इज अज्यूम टू बी ट्रू, हमेशा याद रखना, तो इसको हटाओ। एक्सट्रीम वाले बी केयरफुल। ठीक है, याद है पीपल, मुझे मैंने बोला था ओनली, दिस इज द ओनली वे, वाइन के केस में हटाओ, क्यों, किसने बोला। ठीक है, डिस्कार्ड ऑप्शंस विद एक्सट्रीम, तो जब भी देयर इज मेनी, देयर इज मैक्सिमम, देयर इज ऑलवेज, नेवर, मेजॉरिटी हटाओ, ओनली। ठीक है, नॉन नेसेसिटी, इफ एन assumption is not necessary for the argument का validity, irrelevant जैसा completely हटाओ। so use this as your ultimate checklist। ठीक है, चलो भाई, सर ज्यादा पटर पटर नहीं, सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देना है। लेट्स गो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, पीपल पढ़ो एंड देन गेट रेडी टू डिस्कस। चलो पीपल, हो गया सॉल्व, अनपॉज कर लो वीडियो को, आ जाओ साथ में, अब करते हैं मस्ती, लेट्स गो। No employee wants to be associated with bad news in the eyes of a superior. Information about serious problems at lower levels is progressively softened. ये समझ रहे हो बेटा, तो जैसे इंफॉर्मेशन ऊपर चढ़ेगी वो धीरे 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 कम होती जाएगी, सॉफ्ट एंड डिस्टॉर्टेड भाई। तो बेटा ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या ऊपर से लोअर लेवल्स। ठीक है, एज इट गोज अप ईच स्टेप द चीफ एग्जीक्यूटिव is therefore, conclusion, less well informed about problems at lower levels than his or her subordinates at those levels। बस खत्म, आंसर चीख चीख के बोल रहा है। क्या कीवर्ड्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव, लोअर लेवल, सबऑर्डिनेट्स, बैड न्यूज, डिस्टॉर्टेड, सॉफ्टेंड। आ जाओ ऑप्शंस में हम खेलते हैं। कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द assumption that प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, रेड फ्लैग किसने, ये शुड बी, नीड्स टू बी, ये तो रिकमेंडेशन है सर, ये तो सजेशन है, ये तो आगे की बात है, थॉट प्रोसेस कैसे हुआ। ठीक है, एट द लेवल हायरार्की एट विच दे ऑकर, भाई ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसकी बात नहीं हुई है। बी, एम्प्लॉय शुड बी, रेड फ्लैग, रिवॉर्डेड फॉर रिपोर्टिंग, बेटा इसकी बात नहीं हुई है, क्योंकि आपको इसके पीछे के थॉट प्रोसेस को निकालना है। आपको वो देखना है कि कौन सा ऑप्शन लेड टू द कंक्लूजन कि सीईओ को तो पता ही नहीं होता है। ये आ जाओ। सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट एट हायर देन लोअर, बिल्कुल कंपैरिजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात ही नहीं हुई है, हटाते जाओ। देखो मैजिक देखो बेटा, वंस योर बेसिक्स एंड लॉजिक इज क्लियर ना, आप लाइटनिंग स्पीड पे एलिमिनेट कर पाओगे। डी, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, लविंग इट सर, कीवर्ड देख लो। ठीक है, क्या, ऑब्टेन इन्फो अबाउट प्रॉब्लम्स एट लोअर लेवल्स, हा लोअर लेवल्स, बढ़िया, फ्रॉम नो सोर्स other than their subordinates। oh my goodness, now I know what you're thinking, sir ये तो एक्सट्रीम है सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो सर, आप क्या, लेकिन बेटा आपका पैसेज भी एक्सट्रीम है।
पैसेज क्या बोल रहा है कि लोअर लेवल्स को कम 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 होता है। एंड पीपल, आपका कंक्लूजन बड़ा तगड़ा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज लेस वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव को कभी पता ही नहीं चलेगा। दैट मींस चीफ एग्जीक्यूटिव अपने सबऑर्डिनेट से ही जानता है और किसी सुपीरियर से तो जानेगा नहीं। आई एम सॉरी, इवन दो दिस इज एक्सट्रीम, माय पैसेज इज एक्सट्रीम, इट्स कंप्लीटली ओके, कीवर्ड्स आर देयर। एंड ई, some employees are more concerned about truth than about the way they are perceived। हटाओ यार, बहुत ज्यादा कटर पटर हो रहा है इसमें। एंड पीपल, मैजिक करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन डी। बेटा डिड यू गेट दिस? एक थम्स अप लगा दो कमेंट्स में जाके, अमित सर के दिल विल छोड़ो, एक थम्स अप लगाओ। डिड यू गेट दिस? वाओ, जस्ट वाओ, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। सो दिस इज वेयर आई वांट यू टू रीच। बेटा खाली लॉजिकल थिंग आप देख रहे हो, अमित सर एक भी वर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे। सल्फाइड्स क्या है सर, और ये सब कुछ क्या है वो भूल जाओ, लॉजिक पे ध्यान दो, ओवरऑल आर्ग्यूमेंट समझो। पीपल, जस्ट इन केस यू डिडंट, बेटा ऑल ऑफ दिस इज एक्सप्लेन्ड हियर, आराम से देख लेना। चलो भाई लेट्स गो, रुकना नहीं है सर, पार्टी शुड कंटिन्यू। तो ये और सवाल है, करो सॉल्व, देन हम लोग इसको साथ में करेंगे। चलो पीपल करें, ठीक है। अभी वापस से बेटा अनपॉज करो, आ जाओ, फटाफट करते हैं अभी, ठीक है। सो पीपल, मोस्ट यूनिवर्सिटीज रिटेन देयर रॉयल्टीज। बेटा रॉयल्टीज क्या है? कमाई, बट आप टेंशन मत लो, फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स का इन्वेंशंस। तो यार यूनिवर्सिटी है, मेरा फैकल्टी है, वो कुछ इन्वेंट कर रहा है, कुछ वो बिकेगा तो मेरे को भी रॉयल्टी मिलेगी। The faculty members retain their loyalties from books and articles they write। तो अभी समझ गए, यूनिवर्सिटी फ्रॉम इन्वेंशन, फैकल्टी फ्रॉम बुक्स, ठीक है। Therefore, conclusion, faculty should retain their royalty from educational computer software। भाई साहब, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। क्या क्या? 4 फैक्टर्स आ गए। यूनिवर्सिटी आ गया, फैकल्टी आ गया, यूनिवर्सिटी फ्रॉम इन्वेंशन, फैकल्टी फ्रॉम बुक्स, लेकिन फैकल्टी फ्रॉम एजुकेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बस फिर अभी देखो कौन सा कीवर्ड मैचिंग है, कर लो, ठीक है। अच्छा बेटा, ये अजम्पशन का क्वेश्चन है, बिकॉज एडिशनल प्रेमाइस बोला है, इंसर्टेड, ठीक है। रॉयल्टीज फ्रॉम इन्वेंशंस आर हायर देन रॉयल्टीज फ्रॉम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। बेटा दिस ऑप्शन इज कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। क्यों सर? बेटा अगर रॉयल्टीज फ्रॉम, पहली बात तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे हमने क्या बोला है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज रिटेन फ्रॉम इन्वेंशंस, फैकल्टी रिटेन फ्रॉम बुक्स, बट फैकल्टी शुड रिटेन फ्रॉम एजुकेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दैट मींस बुक्स एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर रिलेटेबल, क्योंकि फैकल्टी की बात हो या कॉमन है, इन दोनों में हमको नहीं पता, इसको हटाओ, गलत है ये। बी, फैकल्टी मेंबर्स आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस दिस देन इन्वेंशंस। वापस से बेटा, अगर यहां पे बुक्स होता, आई वुड हैव स्टिल अग्रीड, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटीज हट गया, यूनिवर्सिटीज इन्वेंशंस हट गया, अभी फैकल्टी कर रहा है फ्रॉम बुक्स, लेकिन फैकल्टी को करना चाहिए फ्रॉम सॉफ्टवेयर। तो दैट मींस फैकल्टी ज्यादा सॉफ्टवेयर बना रहा है या ज्यादा मिल रहा है, ऐसा ही कुछ होगा, वरना क्या होगा? तो इन्वेंशन से कोई रिलेशन ही नहीं है, हटाओ। सी, इन्वेंशंस ब्रिंग मोर प्रेस्टीज, रेड फ्लैग, कहां से बात आई, देन डू बुक्स, 100% हटाओ। गेटिंग पर्सनल सर, हमको क्या बोलना है, आप बोलो रॉयल्टी की बात, पैसे की बात करो। डी, in the experience of most universities, educational software programs are more marketable। बिल्कुल भी हटाओ यार, पर्सनल हो गए सर, किसने बात की इसके बारे में? लास्ट, in terms of criteria used to award royalties is given, ठीक है। educational software programs, कीवर्ड are more nearly comparable, ओए to books and articles। अरे सर, तो बेटा यही तो आंसर है, क्योंकि देन इट मेक्स सेंस कि फैकल्टी लोग जो बुक्स का रॉयल्टी खाते हैं ना, फैकल्टी लोग को एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का खाने का, क्योंकि दोनों कंपेरेबल है। क्या क्राइटेरिया, नॉट द रॉयल्टी,
ठीक है. So people 100% correct answer was answer option E. If you got this correct, double thumbs up लगाओ comments में, you're doing really well. If you were confused between this and some other option, you're still doing well बेटा, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे बच्चों को. ठीक है, अमित सर बहुत मेहनत से आपके लिए सब वीडियोस ला रहे हैं. प्लीज प्लीज मेरे लिए एक हार्ट इमोजी या एक फायर इमोजी जरूर लगाना कमेंट सेक्शन में. आई फील वेरी गुड अबाउट इट. ठीक है, जस्ट फॉर यू गाइस. चलिए भाई, लास्ट पार्ट एंड देन वी आर डन. ठीक है पीपल, स्ट्रेटजीज टू एस में वापस आपको एक चेकलिस्ट दे रहा हूं. अजम्पशंस के केस में रिमेंबर बेटा, प्री थिंक करना, एंटीसिपेट करना, बिगिनिंग में निकालने को ट्राई करना. ठीक है, बिफोर लुकिंग एट आंसर चॉइसेस प्रेडिक्ट व्हाट इज नेसेसरी. ठीक है, वो आपको बिगिनिंग में करना है. अच्छा, एक्सट्रीम लैंग्वेज से बचना एंड बी केयरफुल. अजम्पशंस होंगे मॉडरेट. अजम्पशंस कभी भी जहां पे वो क्या मेनी, ऑल, नेवर, ये सब नहीं आएंगे. टॉपिक पे रहना, कुछ भी बाहर, शुड बी रेलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एलियन को हटा देना. ठीक है, नेगेशन का ट्राई करना, मतलब बहुत सिंपल है. जो आपको लग रहा है अजम्पशन वैलिड है, उसको उल्टा करके देख लो. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो. इफ इट इंपैक्ट्स द आर्ग्यूमेंट, इट्स अ वैलिड अजम्पशन. इफ इट डजंट इम्पैक्ट, जैसे हमारे पहले वाले केस में अगर हम लोग बोलते क्राइटेरिया अवॉर्डेड फॉर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड बुक्स आर नॉट द सेम, तो तुम क्यों बोल रहे हो फैकल्टी को कि उसको ना एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का रॉयल्टी लेना चाहिए, फिर अगर सेम ही नहीं है तो अलग अलग है. तो पीपल, ये भी बहुत पावरफुल और बहुत बढ़िया चीज है. एंड फाइनली कॉज एंड इफेक्ट देख लेना. assumptions often involve establishing a causal link. बोले तो assumption is the cause, statement is the effect. Assumption is the cause, conclusion is the effect. चलिए पीपल, बहुत ही मजा आया मेरे को. ठीक है, लाइक आई सेड, ये वीडियो बनाने में एज ऑलवेज विद यू गाइस. एंड पीपल, इसी के साथ लेके प्रभु का नाम खत्म करते हैं आज का सेशन. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई होप यू गाइस हैड फन. मैं इसी प्रकार से प्लानिंग टू गेट फंडामेंटल्स ऑफ कंक्लूजन एंड इन्फरेंस फॉर यू ऑल, फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग. ये सब क्यों? ये पिलर्स है बेटा ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी. ये एक बार आ गया तो आप कोई भी आरसी, कोई भी वर्बल एबिलिटी आसानी से तोड़ सकते हो. ये अभी इस महीने में सीख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो पीपल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल यू गाइस. बेटा मेरे को सोशल मीडिया पे जरूर रीच आउट करना. लेट मी नो ऑन माय टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हाउ मच यू एंजॉयिंग. एंड पीपल, फ्री एक्सेस जरूर लेके आ जाना 3 whole days. I'll see you guys in my batch. Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit Sir, signing off. Unacademy. Let's crack it.